नमस्कार साथियों। छत्तीसगढ़ का एक जिला है बलरामपुर, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। साथ ही इसी जिले में एक घना जंगल है जिसे कतारी कोना जंगल के नाम से भी जाना जाता है। ये जंगल बेहद सुनसान और डरावना है, लेकिन इस जंगल से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया जिसकी फाइल कुछ समय बाद बंद कर दी गई, क्योंकि इस केस से जुड़ा कोई सुराग, कोई गवाह नहीं मिला और धीरे धीरे केस ठंडा पड़ गया। लेकिन फिर 2025 में इस जिले में एक नए एसपी का तबादला हुआ। नाम था वैभव बंकर। उन्होंने जब इस केस की फाइल देखी तो उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई और फिर उन्होंने इस केस को फिर से खोलने का आदेश दिया, जिसके बाद जो सच सामने आया उसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। ये घटना शुरू होती है 3 नवंबर 2023 से, जब 18 साल की दिव्या पैकरा अपने गांव चैनपुर से उमको गांव में मेला देखने गई थी। लेकिन फिर शाम को दिव्या घर नहीं लौटी। पहले घर वालों को लगा कि शायद वह अपनी सहेलियों के घर ठहर गई होगी, लेकिन जब रात हो गई और दिव्या का कोई अता पता नहीं चला तो परिवार वालों की बेचैनी बढ़ती चली गई। उन्होंने गांव के हर कोने में तलाश की, रिश्तेदारों के घरों में देखा और उनकी सहेलियों से पूछताछ की, लेकिन दिव्या का कहीं पता नहीं चला। आखिरकार घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, हर तरफ दिव्या की तलाश की, लेकिन दिव्या का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। और फिर 13 नवंबर 2023 को एक खबर आई कि बलरामपुर के कतारी कोना जंगल में नाले के पास एक लड़की का शव मिला है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि लड़की की मौत सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से हुई थी। शुरुआती जांच में पुलिस ने लड़की के घर वालों को बुलाया और शव की पहचान करने को कहा। जब दिव्या के परिवार ने शव को देखा तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने पुष्टि की कि यह उनकी बेटी दिव्या पैकरा ही थी। और फिर इसके बाद पुलिस ने इस मामले में धारा 302 के तहत केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं था। पुलिस ने गांव के कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी किसी संदिग्ध का नाम नहीं बता पा रहा था। जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो ये बता सके कि आखिरी बार दिव्या के साथ क्या हुआ था। और फिर कोई ठोस सबूत ना मिलने के कारण कुछ समय बाद पुलिस ने फाइल को बंद कर दिया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन फिर 2025 में जब नए एसपी वैभव बैंकर ने इस केस की फाइल देखी तो उन्होंने इसे फिर से खोलने का आदेश दिया। उन्होंने सोचा कि बिना किसी कारण के केस को बंद नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने एक नई जांच टीम बनाई और मामले को फिर से खंगालना शुरू किया। खबरों की माने तो जांच के दौरान पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। पता चला कि गांव में रहने वाले 34 साल के रविशंकर पैकरा का दिव्या से प्रेम संबंध था। यह जानकर पुलिस को लगा कि इस दिशा में एक बार जांच जरूर करनी चाहिए। उन्होंने रविशंकर को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में रविशंकर पुलिस को गुमराह करता रहा। उसने कहा कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो धीरे धीरे रविशंकर टूटने लगा और आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। खबरों की माने तो रविशंकर ने बताया कि दिव्या से उसका कई साल से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन दिव्या अब इस रिश्ते को अलग स्तर पर ले जाना चाहती थी। वह शादी के लिए दबाव बना रही थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार बहस भी हुई। उसने आगे बताया कि 3 नवंबर को जब दिव्या मेला देखकर लौट रही थी तो उसने रास्ते में उसे रोक लिया और ऑटो में बिठाकर जंगल की ओर ले गया। वहां शादी को लेकर दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो गई और दिव्या ने जब शादी का दबाव बनाया तो रविशंकर को गुस्सा आ गया। उसने पास पड़े पत्थर से दिव्या पर तुरंत हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। इस घटना के बाद वो बुरी तरह से घबरा गया। उसने शव को नाले के पास फेंका और वहां से भाग निकला। उसे लगा कि कोई उसे देख नहीं रहा था और पुलिस भी इस मामले को इतनी आसानी से सुलझा नहीं पाएगी। लेकिन पुलिस की सूझबूझ से रविशंकर को आखिरकार पकड़ ही लिया गया। पुलिस ने रविशंकर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस केस ने पूरे बलरामपुर जिले को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अपराध कितना भी सोच समझकर किया जाए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और सच एक न एक दिन जरूर सामने आ ही जाता है। इस घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।